नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्राइट मैथ्स में। इस वीडियो में हम पूछे गए प्रश्नों को हल बताएंगे। अगर आपको भी कोई प्रश्न पूछना है तो आप व्हाट्सएप नंबर जो चल रहा है उस पर आप फोटो खींच करके भेज सकते हैं, आपको भी प्रश्न का हल मिल जाएगा एक वीडियो के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि संख्या इतना इतना यदि 99 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। यानी कि ये जो संख्या है, अगर ये 99 से पूरा पूरा अगर विभक्त हो रहा है तो स्टार की जगह पर कौन सी संख्या आएगा। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि 99 से विभाज्यता के लिए नियम क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं 99 से विभाज्यता। ठीक है, इसका जो नियम होता है, यदि किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 99 से विभाज्य होगा। ठीक है, समझिए इस नियम को फिर से, क्योंकि नियम समझ लीजिएगा तो सवाल आसानी से हल हो जाएगा। 99 से विभाज्यता के लिए नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग, यानी कि दाहिनी तरफ से अगर विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 99 से विभाज्य होगी। ठीक है, आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और यह संख्या 99 से विभाज्य है या नहीं, यह नियम लागू होता है या नहीं, अगर आप नियम अच्छे से समझ जाएंगे तो ये 2-4 सेकंड में आसानी से हल हो जाएगा। देखिए हमने क्या कहा, नियम क्या कहता है कि विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग, तो इधर से ये फिर ये और ये फिर और ये फिर 1 नंबर 3 नंबर 5 7, ये विषम स्थान के अंकों का योग। अब इसका योग कीजिए, 1 जोड़ 6 जोड़ 0 जोड़ 2। अब कहता है सम स्थान के अंकों का योग, तो जो बिना रेखांकित वाला है वो सम हो गया, क्योंकि 2 4 6 यानी दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे और ये छठे स्थान पर है, यानी कि सम स्थान हो गया ये। आप यहाँ पे हम काउंटिंग लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आप समझ सकते हैं अब कि ये विषम स्थान वाला अंक है। और अब जो हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे वो सम स्थान वाला, यानी कि 3 1 और 5, 3 1 और 5 ये सम स्थान के अंकों का योग। अब दोनों का निकालना है तो 1 6 7 7 2 9 हो जाएगा। इसको अगर जोड़े तो 3 1 4 5 9। और नियम क्या कहता है कि विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर, यानी कि इसका अंतर अब निकालिए। अंतर 9 घटाओ 9 तो कितना आया, 0। और नियम में स्पष्ट कह रहा है या तो 0 हो और नहीं तो 11 से विभाज्य हो, तब जाकर के यह संख्या अवश्य ही 99 से विभाज्य होगा। तो हमें कितना आया, 0 आया। अतः यह जो संख्या है वह 99 से विभाज्य है। हम लिख सकते हैं यह 99 से विभाज्य है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। तो यानी कि विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वह जो संख्या दिया गया है वह अवश्य ही 99 से विभाज्य होगा। और यही नियम 11 से विभाज्यता के लिए भी होता है। अब आइए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये दिया गया है तो देखिए यहीं पर देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया गया है।
194 स्टार और 3 फिर स्टार। हमसे ये पूछा गया है कि यह 99 से विभाज्य है, तो ये स्टार के जगह पर कौन सा अंक होगा, तो यही करना है। क्या करना है, पहले विषम स्थान, तो 1 3 5 ये विषम स्थान हो गया, इसका योग कीजिए 9 स्टार और फिर से योग स्टार, यही ना करना है। और सम स्थान देखिए, तो 1 जोड़ 4 जोड़ 3, तो इसको जोड़ लीजिए पहले, 4 3 7 1 8। ठीक है, अब देखिए ये 9 तो पहले ही से ही है, अगर 9 से कम होता तो छोटा अंक जोड़ रखते ताकि जोड़ने पर 8 हो जाता, तो अगर इन दोनों को घटाते तो 0 आता, लेकिन पहले ही 9 है यानी इससे ये ज्यादा है। तो अब ऐसा कौन सी संख्या यहाँ रखे जो अंतर 11 हो, यानी 11 से विभाज्य हो। ऑप्शन आपके पास है 1 3 5 7। ठीक है, तो ऑप्शन आप रख लीजिएगा। क्या रखिएगा, दोनों स्टार पर 1 रखिएगा तो नहीं होगा, 3 रखिएगा तो भी नहीं होगा, 5 अगर यहाँ पे इस स्टार के जगह पर 5 5 रख दीजिएगा तो कितना होगा, 5 5 10 और 9 कितना 19, यानी कि स्टार के जगह पर 5 रखने पर 5 5 10 और 9 19 आ गया इसका। अब इसका अंतर अगर करते हैं आप तो 19 माइनस 8 कितना आया, 11, यानी कि 11 आया। इसका मतलब कहता है 11 से विभाज्य, यानी कि विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर 11, यानी यह 11 से विभाज्य हो गया। अतः यह जो संख्या है 99 से पूरा पूरा विभाज्य हो गया, यानी कि कब, जब स्टार के जगह पर हम 5 रखेंगे तब, अर्थात हमारा जो आंसर होगा वो आंसर हमारा क्या होगा, सी जो हो गया सो आंसर, यानी कि स्टार के जगह पर हमें क्या रखना पड़ा, 5 रखने पर यह संख्या 11 से पूरा पूरा विभाज्य होता है, इसीलिए आंसर हमारा क्या होगा, सी। क्लियर हो गया होगा। आइए अब अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस डॉट डॉट प्लस 99 बराबर व्हाट, मतलब इसका योग निकालना है। ऑप्शन भी आपको लिख देते हैं ताकि आप भी अगर हल कर सकते हैं तो हल करके कमेंट बॉक्स में जवाब आप लिख सकते हैं। ऑप्शन ए कहता है 1200, ऑप्शन बी जो है वो है 2400 यानी 2400, ऑप्शन सी 3600 और ऑप्शन डी जो है ये है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए देखिए इसका योग निकालना है। तो सबसे पहले कुछ बात याद रखना है हमको, इसको ए बोलते हैं यानी कि प्रथम पद। यहां पे कुछ बात लिखते हैं, ए को यहां पे हम प्रथम पद कहेंगे। ठीक है, डी को पदांतर या सार्व अंतर, पदांतर या सार्व अंतर। एन जो है पदों की संख्या, एस एन जो होगा यो संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। ठीक है, तो इस तरह से ये होगा। और एल जो है वह अंतिम पद होगा, अंतिम पद। हम ये इसलिए पहले बता दिए ताकि यहां पे लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ए यानी कि क्या कहता है, प्रथम पद, यानी कि जो इस श्रेणी दिया गया है इसमें प्रथम पद कौन होगा, तो ये 21 जो होगा सो प्रथम पद। उसके बाद हमें आवश्यकता होती है डी, है ना, और डी सार्व अंतर, और सार्व अंतर का फॉर्मूला ये होता है यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेना है। 23 घटाओ 21 तो आपको कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, उसके बाद अंतिम पद, अंतिम पद जो अंतिम में दिया गया है वो 99 है। अब हमें योगफल कह रहा है, योग यानी कि एसएन निकालने के लिए कह रहा है। तो एसएन बराबर हमारा फॉर्मूला होता है ना, 2 फॉर्मूले होते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी।
एक ये होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। अब आप यहां देख सकते हैं दोनों में n है और n का वैल्यू हमें पता नहीं होता, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n यहां से निकाल लेंगे। तो l बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे l तो पता है 99 और a भी पता है 21, ठीक है, और प्लस n नहीं पता है, कोई बात नहीं, और d तो पता हो ही गया है 2। अब आप क्या कीजिएगा, 99 और यहाँ पे 21, इसको गुना कर दीजिएगा तो 2n माइनस 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 21 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 19। तो ये 99 और इस 19 को इधर ले आया जाएगा तो माइनस 19 हो जाएगा बराबर 2n। अब 99 में से 19 घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 80 बचेगा और बराबर 2n। तो n बराबर आपका कितना आ जाएगा, 80/2, यानी काट दीजिएगा तो 40 आ जाएगा। अब आपसे क्या कहा है, एसएन निकालने के लिए ना ही योगफल, यही ना, तो देखिए ना यहाँ पे हम आपको अभी बताते हैं, खाली ध्यान से आप देखिए। एसएन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ये अब हमको ऑलरेडी n पता हो चुका, l पता है, तो ये वाला क्यों लगाएंगे, यही ना लगा लेंगे आसानी से। n/2 इंटू ए प्लस एल, n कितना आया है 40 और बटे 2, ए कितना है पहले से पता 21 और एल कितना है 99। अब इस दोनों को आप क्या कीजिएगा, सॉरी यहाँ पे क्या कीजिए, इसको काट दीजिए तो कितना 2 से कट जाएगा तो 20 बार और गुना इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 1 10, 9 2 11 1 12, ठीक है, 120 हो गया। इसको गुना करने पर 12 दूना 24, 1 0 1 0 00, यानी कि 2400, यही हमारा आंसर हो गया। यानी इस सीरीज का श्रेणी का योगफल कितना 2400 आया, जो कि आपका ऑप्शन कितना में दिया गया है, बी में, ठीक है, समझ में आया होगा, क्लियर, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 7 के प्रथम 20 गुणजों का योग बता दे। यानी कि 7 के प्रथम 20 गुणजों का योग बताने के लिए कहा है। ऑप्शन आप देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है 1770, ऑप्शन बी है 1570, ऑप्शन सी 2040 और ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दीज, है ना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या कहा है, 7 के प्रथम 20 गुणज, यानी कि 7 के टेबल में, 7 के पहाड़ा में जो आता है संख्या गुणज, वही 20 को लिख लेना है। तो देखिए ना, यहाँ पे अगर सीरीज की बात करें तो एपी क्या बन जाएगा, एक तो 7 होगा, दूसरा 14 होगा, तीसरा गुणज 21 होगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, कितना लिखिएगा 20 बार, नहीं तो जगह ज्यादा लेगा ना, इसको इस तरह से। अब 20 सत्य कितना होगा 140, नहीं तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी पहला गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज और बीच में बाकी गुणज और अंतिम 20वां गुणज क्या होगा 140। अब इसका योग आपको ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, उसी तरह से पहला पद ज्ञात करना है A7, फिर डी निकालिए, दूसरा पद माइनस पहला पद, 14 में से 7 गया 7। उसके बाद अब क्या, अंतिम पद आपको पता है 140, ठीक है। आपको क्या पता नहीं है, एन पता नहीं है और एसएन तो पता ही नहीं है, क्योंकि ये तो निकालना ही है। तो सबसे पहले आप एन ज्ञात कीजिए, और एन क्या, एन भी पता है, यहाँ पर देखिए ना, पहले ही कह दिया है कि 20 गुणज, तो यह भी हमको पता हो चुका, यानी 20 गो पद हो गया, ठीक है। अब यहाँ एसएन निकालना है, तो वही फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस एल लगा देंगे। n कितना है 20/2 और a कितना 7 प्लस एल कितना अंतिम पद यानी 140, इसको काट दीजिएगा तो 10
और इसको जोड़ दीजिएगा तो 147, 10 से इसमें गुना कर दीजिएगा कितना 1470, यही आपका आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि 1470 ऑप्शन में हमारा नहीं दिया गया है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए